नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो बच्चा यहाँ तक आया है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पढ़ा होगा। अगर किसी बच्चे की पहुँच इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक हो रही है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को भेदा है। क्या है भैया? डेफिनेशन पहले लिख दें फिर काम करें, हैं? देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, कैसे पास होनी चाहिए? पासिंग परपेंडिकुलर। कैसे पास होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ surface of प्लेन। सरफेस भी बोल सकते हो, प्लेन भी बोल सकते हो, दोनों बातें ना लिखें। पासिंग थ्रू अ प्लेन, ठीक है ना भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ प्लेन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात कुछ तो भेजे में घुसी गई होगी भैया। किसी तल से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या क्या है? किसी तल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की किसी तल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कह रहा भैया? समझ में तो आ रहा ना? किसी तल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये क्या है? मान लो कोई एक प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? एक। इसका फ्लक्स अगर मैं पूछूं तो कितना होगा? एक। अब कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? दो। अब कितनी है? अभी कितनी है? चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है ना। तो ऐसे ही, और ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये भैया देखो, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर ही पास होना है। डेफिनेशन में क्या है? परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उनको परपेंडिकुलर बनाया जाए। ठीक है ना भैया? है ठीक। अब देखो ध्यान से, ये मान लिया मेरा कोई एक प्लेन है। ये भैया क्या है? प्लेन है। इसका एरिया ए है। तो इसका एरिया ए है। एरिया मैंने लिखा है, एरिया वेक्टर नहीं लिखा। अगर एरिया ए है तो ये क्या होगा? ये एरिया वेक्टर होगा। परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है।
ये एरिया वेक्टर हो गया, दिस इज एरिया, दिस वन इज एरिया वेक्टर है भैया। एरिया 90 डिग्री है ना, यह ऐसे रखा हुआ है, एरिया वेक्टर। अब देखो इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखो, इधर देखो भैया, ये मान लो कोई है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या आ रही हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब ई, फ्लक्स मतलब फाई। ए भैया यहाँ पे एक और गुजार दिया, एक और गुजार दिया, तो कितना हो गया 4। अच्छा इस बारी में देखो क्या है, जिस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसको अगर बड़ा कर देंगे तो इसके अंदर से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। मान लो एरिया A1 है, यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया बड़ा कर दिया है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, और ज़्यादा पास हो जाएंगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है। इसका एरिया छोटा, इसका एरिया बड़ा, जब एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। और सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन को भेद के निकल रही है, भेद के निकलना है। मैंने क्या लिखा है, ये इसके परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो मेरा फ्लक्स है, फ्लक्स इज डिनोटेड बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स is denoted by phi e। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं भैया, फाई ई से। तो जो मेरा फ्लक्स है, क्या वो डिपेंड कर रहा है एरिया पे है, और अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतने ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो पहली बात तो एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरी बात मेरा जो फ्लक्स है वो किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है निर्भर करेगा भैया ना। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें दिखा रहे हैं, मज़े की बात, देखो ध्यान। मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है भैया, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये सीधी जा रही है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये थीटा डिग्री बनाते हुए जा रहा है, कितना डिग्री बनाते हुए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, मतलब इसको अगर हमें परपेंडिकुलर बनाना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमें फैक्टर निकालने होंगे, कंपोनेंट। तो इधर की ओर क्या आएगा, जहां से एंगल बनता है उधर की ओर क्या जाता है, ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, ई साइन थीटा। एक कंपोनेंट इधर ई, अब देखो जब ई साइन थीटा होगा, तब तो परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, हाँ गलती हो गई भैया, मैं माफ कर दूँ। ई कॉस थीटा जब है तब तो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। देखो एक चीज़ और देख लो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है किसके, एरिया वेक्टर के, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहां से थीटा पर भी तो निर्भर करेगा, फाई ई किस पे निर्भर करेगा, फाई ई निर्भर करेगा कॉस थीटा पे। भैया थीटा कम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, है। तो यहाँ से हमें पता चला, क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है, इस पे, और हमने क्या करना है,
तो यहाँ से देखो फाई ई बराबर क्या होगा कि इसके एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं। तो जो फाई ई होगा वो क्या होगा, ई कॉस थीटा। भैया अगर एक एरिया से एक जा रहा तो दो एरिया से कितना जाएगा, 2, 3 मीटर क्यूब से 3, 4 मीटर क्यूब से 4। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड हो रहा है, एरिया पे। तो जो फ्लक्स है वो एक तरह से मल्टीप्लाई ही तो रहा एरिया से। तो ई कॉस थीटा ए लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना। अच्छा ध्यान से देखो, तो फाई ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा और देखो ध्यान से, जब ई ए कॉस थीटा है तो आप लोगों को एक बात पढ़ाई गई थी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा। ऐसे लिखा है ना, ए बी कॉस थीटा है ना, वहां ई ए कॉस थीटा है ना, ये दिखो नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो लिखना थोड़ी ना, समझने के लिए तुम लोग समझ रहा है। ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लिख सकते हो ना। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे एक थीटा आ रहा है, थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया, ये तो दिख रहा है ना भैया, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। भैया ये बात हजम हुई सबको। ए भैया फाई ई इक्वल टू क्या हुआ, ई कॉस थीटा, ये ई डॉट ए। मतलब कहीं पर अगर हमें इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या निकल कर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दूसरी डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई भैया। पहली डेफिनेशन तो ये बेसिक है, और इस बेसिक से हमने ये निकाला तो हमको क्या मिला, ई डॉट ए, कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन होता है, हैं? ठीक है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर भैया, क्लियर। देखो भैया ये हो गया ना, ये हो गया ना, अब इसे मिटा दिया जाए। अच्छा और देखो ध्यान से, तो वहाँ से देखो पहली वाली से, फ्रॉम फर्स्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये होगा। और ये को हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ से हम आपको क्या निकालना सिखाएंगे, यूनिट या फिर मात्रक जिसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, इसका मीटर स्क्वायर। देखो भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है ना। ये क्या हो गया, यूनिट। इसकी दूसरी यूनिट बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन मीटर को ले लो जूल मीटर कूलाम, ऐसे लिख लो। अभी आप इतनी समझो, आगे आपको और 2-4 चीज़ें मिलेंगी सीखने को। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसकी डायमेंशन देखो, क्या देखना भैया, डायमेंशन बीमा। न्यूटन का होता है फोर्स MLT-2, एम स्क्वायर मतलब L2, और C का होता है AT। C का AT होता है ना। अब ये सब ऊपर चले जाएंगे, M2 1 3 M, और T ऊपर जाएगा M3L-3 और A-1। ठीक है ना भैया। अगर कोई आपसे पूछता है कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है जो भी चीज़ मिलती है वो स्केलर होती है। फिजिकल क्वांटिटी कैसी है भैया, स्केलर है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, लिख लेना, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा हमने कहा था इसके साथ साथ आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं।
दूसरी कौन सी डेफिनेशन है देखेंगे जरा। अगर आपको पहली नहीं याद आ रही, ये बेसिक की डेफिनेशन नहीं याद आ रही है, तो आप ये दूसरी वाली आराम से लिख सकते हैं। दूसरी वाली क्या कहती है भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अथवा करके ये वाली डेफिनेशन भी लिख लेना, ये मात्रक, ये भी सारी चीज़ें, ठीक। हाँ।